घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। प्रेम सनातन टीवी के दर्शकों को जय माता दी। आज हम आपको नवरात्र के रहस्य के बारे में बताएंगे। ये जानना आपके लिए इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, उसके बाद भी भगवान मेरी सुनता नहीं। किंतु सवाल ये उठता है कि आप भगवान को सुनाते कैसे हैं। नवरात्र के 9 दिनों में आप माँ से हर मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बस कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। नवरात्र में हम क्या करें और क्या न करें, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आया हूँ और इसे सुनकर आप वास्तव में नवरात्र के अर्थ को समझ जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। हम आपको आगे बताएं उससे पहले एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबा दें। नवरात्र देवी उपासना का सबसे बड़ा उत्सव है। ग्रंथों के अनुसार माँ कैलाश पर्वत से भूलोक पर आती है और 9 दिनों तक अपने भक्तों के पास रहकर उन्हें मनचाहा वरदान देकर वापस कैलाश पर्वत चली जाती हैं। यानी स्पष्ट है कि इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न कर मनचाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है। किंतु हमने मूर्खतावश अपने एक एक कर सारे त्योहारों को आधुनिकता के रंग में रंग दिया है। त्योहार अब मौज मस्ती के साधन बनने लगे हैं। त्योहार को मनोरंजन का साधन बना दिया गया है। उत्सव और पूजा भी अब बड़े बड़े इवेंट कंपनियों के हाथों में दे दिए गए हैं और इवेंट कंपनियां उन्हें संचालित करती हैं। हमारे प्रत्येक पर्व त्यौहार के पीछे ऋषियों द्वारा कुछ नियम कानून निर्धारित किए गए थे, परंतु हमें उसे किनारे करके मस्ती का रूप देते चले गए। उदाहरणतः नवरात्र देवी उपासना का सबसे बड़ा पर्व होता है, किंतु हमने इसमें भी देवी की पूजा तो अलग कर दी, शामिल कर दिया मैंने जागरण को, डांडिया को और ऑर्केस्ट्रा को। बस इनकी धुन पर घंटा 2 घंटा 4 घंटा नाच लेना ही हमने देवी उपासना मान लिया। हमने डांडिया खेल लिया, हम रात भर जागरण में गाना गाकर नाचते रहे और हमने ऑर्केस्ट्रा की धुन पर थिरक लिए। लगा कि हमने देवी को खुश कर दिया और हमने नवरात्र मना लिया। यह बिल्कुल निरर्थक और गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भविष्य में ये न कहें कि मैं पूजा करता हूँ और भगवान मेरी सुनता नहीं। हमारे ग्रंथों का कहना है कि नवरात्र 9 दिन के केवल देवी आराधना के ही होते हैं। आप अपने घर में कलश की स्थापना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कलश के पास आप जो जौ बोते हैं, क्या आपको मालूम है कि उन जौ का रहस्य क्या है और जौ क्यों बोए जाते हैं? क्योंकि ग्रंथों के अनुसार जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो पहला अनाज जो धरती से अंकुरित हुआ था वो जौ था। इसीलिए प्रत्येक पूजा में, प्रत्येक हवन में जौ का प्रयोग किया जाता है। और नवरात्र में कलश के पास हम जौ जो बोते हैं उसका तात्पर्य ये है कि बोए हुए जौ से मुझे साफ साफ संकेत मिलने लगते हैं कि हमारा यह वर्ष जो चल रहा है ये नवरात्र के बाद कैसा रहेगा। आज मैं आपको बताता हूँ आपके घर पे बोए गए जौ का रहस्य क्या है। जैसे अगर आपने जो जौ बोए हैं वो टेढ़े मेढ़े और काले उगे हैं तो मान लेना कि आने वाला समय अशुभ है। वहीं अगर वो जौ सफ़ेद रंग के उगे हैं तब भी इसका अर्थ ये है कि आपके लिए आने वाला समय अशुभ है। यदि उगे हुए जौ नीचे से पीले और ऊपर से हरे हैं तो वर्ष की शुरुआत खराब होगी, किंतु आगे आने वाला समय आपके लिए सुखद होगा। किंतु वहीं नीचे हरा हो और ऊपर पीला हो तो मान लेना कि प्रारंभ तो बहुत अच्छा होगा लेकिन अंत थोड़ा आपके लिए कष्टदायी होगा।
किंतु आपके बोए जौ अगर तेजी से बढ़ते हैं, बलिष्ठ होते हैं और गहरे हरे रंग के होते हैं तो मानो आप पर देवी जी भरपूर कृपा हो गई है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। उन जौ को आप नवरात्र के बाद तोड़ लीजिएगा, उन्हें आप अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में वर्ष भर संभाल के रखिएगा। आप धन धान्य से भरपूर रहेंगे। अब देवी जी की कृपा आप कैसे पाएं, इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। आपसे पहला निवेदन यह है कि नवरात्र को आधुनिकता में आप ना ढालें। कलश स्थापना के बाद 9 दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप उपवास रखें, संभव हो तो शैया का त्याग करें, भूमि पर लेटें, किसी भी प्रकार के व्यसनों से अपने आप को बचाएं, कटु वचन न बोलें, झूठ न बोलें। शाम को पूरे परिवार के साथ माता के सामने बैठकर सिर्फ करतल ध्वनि से कीर्तन करें। इन 9 दिनों में नियम संयम बहुत आवश्यक हैं। 9 दिन स्वयं आप माता को रिझाने की कोशिश करें और 9वें दिन 108 आहुतियों का आप स्वयं हवन करें। हवन के बाद कन्या पूजन अवश्य करें। उपवास में भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपको संक्षिप्त आहार लेना होगा, बार बार आहार नहीं लेंगे। बस इन 9 दिनों में देवी पूजा के नाम पर आधुनिकता से बचें, माँ का स्मरण करें और आप जो चाहते हैं वो माँ से मांगते रहें। हमें विश्वास है यदि आप सनातनी परंपरा से इस बार नवरात्र में माँ को पुकारते हैं तो निस्संदेह माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। माँ आपका कल्याण करे। देखते रहिए प्रेम सनातन टीवी। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।